तो क्या हाल चाल भाई लोग, स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है, ब्लू लॉक का नया चैप्टर 340 आ चुका है और ये हर बार की तरह काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि फ्रांस के बाद अब ब्लू लॉक भी फॉर्म में आ चुका है और काफी टाइम बाद हम अपने इसागी को कुछ करते हुए देखेंगे फील्ड पे। और चैप्टर में आगे भी कई सारी एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलती है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट होता है हमेशा की तरह एक टेक्स्ट के साथ, जिसपे लिखा था कि हाफ टाइम के बाद दोनों टीम ने अपनी टैक्टिक्स शायद चेंज कर ली होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैच दोबारा चालू हो चुका है और कमेंटेटर अनाउंस करता है कि भयंकर जंग जारी है, जापान वर्सेस फ्रांस सेकंड हाफ में एंटर करते हुए। उसके बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिना किसी बकचोदी के हमें सीधा मैच दिखाया जाता है, जहां पे पूरा एक्शन ही चल रहा है। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में इस आगे बॉल पास करता है करासू को, जिसके साथ उसका पहले थोड़ा लफड़ा रह चुका है। खैर बॉल करासू के पास ज्यादा देर तक रहती नहीं है, क्योंकि वो बॉल सीधो की तरफ पास कर देता है। सीधो मुस्कुराने लगता है और एक म्यूजिकल नोट इमोजी बोलता है, जैसा कि वो और चार्ल्स हमेशा करते थे पीएक्सी की टीम में। बॉल अब सीधो के पास होती है और उसके सामने एक डिफेंडर आ जाता है, तो सीधो जो होता है वो बॉल पास कर देता है रियो की तरफ, और रियो को बॉल मिलती है और बॉल फिर से गायब, क्योंकि वो उसे पास कर देता है। वेल देखा जाए तो ब्लू लॉक का ये पासिंग गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतनी तेजी और रिदम में पासेस एक्सचेंज करते हुए देखना काफी ज्यादा कमाल का लगता है। वापस गेम पर आते हैं, हम देखते हैं कि रियो ने जो बॉल भेजी थी वो गई थी करासू के पास, और करासू बड़े ही ठंडे दिमाग के साथ एकदम आसानी से दो प्लेयर्स को डॉच करके आगे निकल जाता है और अपने पंख फैलाने की कोशिश करता है, और उसकी आंखें एकदम चमकने लगती है ऑरा के साथ। वो कहता है कि यहाँ से शुरू करते हैं और बताता है कि सेकंड हाफ का कमबैक ड्रामा अब शुरू होता है। फिर हम चार्ल्स का एक छोटा सा पैनल देखते हैं जहां वो मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि वो ये सब चीजें देख सकता है। लोकी भी बात में शामिल होता है और नोट करता है कि ब्लू लॉक ने अपनी टैक्टिक्स पूरी तरीके से बदल दिया। आखिरी बंदा होता है यूगो, जो कि इन दोनों की बात से काफी ज्यादा सहमत होता है। वो कहता है कि ये पहले हाफ से काफी ज्यादा डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक ट्रायंगल है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कारासू है, और जैसा कि ह्यूगो बताता है, हम देखते हैं कि ट्रायंगल फिर से बनता है। कारासू बॉल रियो को देता है, जो इसे सीधो की तरफ पास कर देता है, लेकिन तभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो सीधा सीधो के पास पहुंच गया है। पर वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते, बल्कि सीधो बॉल अपने लेफ्ट में भेज देता है और चिल्लाता है डाई। और जिसे बॉल मिलती है वो और कोई नहीं होता, ये होता है यूरी, जो बॉल को बड़े ही कोल्ड तरीके से ट्रैप करता है। वो तुरंत मेटाविजन मोड ऑन करता है और पूरे ब्लू लॉक से कहता है कि मूव। इसके साथ ही करासू रियो सीधो बिल्कुल पोजेस लगते हैं और तेजी से दौड़ने लगते हैं। चार्ल्स ये देखकर हैरान रह जाता है और एक अजीब सी बिल्ली की आवाज निकालता है। वो कहता है कि ब्लू लॉक ने एक साथ बहुत बड़ा शिफ्ट किया है। फिर हम गोलकीपर रेनोर की तरफ जाते हैं, जिसे आजकल काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। वो कहता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, समझाते हुए करासू इकलौता स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। रेनोर आगे बताता है कि ये एक डबल टीम एग्जिस्टेंस सिस्टम है, जिसे यूरी लीड कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूरी एक किलर पास भेज रहा है करासू की तरफ। फिर हमें यूरी के दिमाग में चल रही कुछ चीजें दिखाई जाती है, जहां पे वो सोच रहा होता है कि करासू का बिल्डअप और उसकी पेस चेंज दोनों की शेयर डिवीजन को प्राइमरी अटैक की तरह यूज कर रही है। इसागी साय में से मूव करता है ताकि वो फ्री हो सके, और जैसा कहा गया था हम देखते हैं कि इसागी करासू की बॉल को इंटरसेप्ट करके बीच में ही ले लेता है, और यही प्लान था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगा था कि पिछले परफॉर्मेंस के बाद इसागी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ किया नहीं गया। इसके बाद इसागी का एक छोटा सा पैनल दिखाया जाता है जहां उसके पजल पीसेस चारों तरफ बिखरे हुए हैं, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के, क्योंकि काफी टाइम बाद इसागी को मैं ऐसा देख रहा हूँ। अपना मेटाविजन चालू करता है और कारासू से कहता है कि नाइस बॉल, लेकिन मजा खराब करने के लिए लोकी इसागी के सामने स्प्रिंट करते हुए आता है और कहता है कि इतना तो मैं भी रीड कर सकता हूँ। ऑनेस्टली उसे ये करने की जरूरत नहीं थी, वो इसागी को स्कोर करने दे सकता था भाई। लेकिन इसागी लोकी को देखकर और भी ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है और वो लोकी से कहता है कि वो उसे रीड करने वाला है, और इसी के साथ वो बॉल पास कर देता है रिन को, जो कि अभी उसके बगल में ही प्रकट हो गया था अचानक से। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि रिन भी काफी ज्यादा तैयार है। वो चिल्लाता है कि लेट्स गो, और इसे बैकलाइन कॉम्बो बुलाता है, जो सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। शायद इस कॉम्बो का नाम इगोइस्ट एंड इगोइस्ट हो सकता है, या फिर रिन एंड इसागी 1-2 हो सकता है। खैर चैप्टर पे वापस आते हैं, जहां हम देखते हैं कि बॉल अभी रिन के पास होती है और लोकी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इस वजह से इसागी अनगार्डेड रह जाता है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है और रिन बॉल वापस इसागी को पास कर देता है। पर बदकिस्मती से लोकी तभी इसागी को देख लेता है और इनसेन स्पीड से उसकी तरफ लपकता है। वो कहता है कि वो लोग बहुत स्लो हैं और उनकी रेंज भी कम है। एक्चुअली इन दोनों की रेंज कम नहीं है, बल्कि लोकी की रेंज कुछ ज्यादा ही है। हम देखते हैं कि लोकी बिल्कुल इसागी के पीछे और बॉल के लिए भिड़ रहा है, लेकिन जब ये चल रहा होता है इसागी के पजल पीसेस फिर से मूव करने लगते हैं। लोकी को समझाता है कि सैडो से एक और लिंकअप बाकी है अभी। और यहाँ पे जिस बंदे की बात चल रही है वो और कोई नहीं होता, बल्कि होता है बारो, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा के साथ दौड़ते हुए आ रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा है, और वो बोलता है कि अब रोक करने का वक्त आ गया है। और इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर की आखिरी लाइन, जिसमें लिखा था कि द स्टार्विंग बीस्ट आइज इट्स प्रे। वेल देखा जाए तो ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था, क्योंकि ऑथर इस समय बीमार पड़ गया था, तो पूरा चैप्टर बना नहीं पाया अच्छे से। और ऑथर के बीमार होने के बावजूद भी अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। और इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ह्यूगो ने कुछ करा ही नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।